दोस्तों, क्रिएटिव एजुकेशन चैनल में आपका फिर से एक बार स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं कक्षा 8वीं का 5वां पाठ मधुबन, जिसके लेखक है अनुराग वर्मा जी। छात्रों, ये पाठ एक साक्षात्कार है। मतलब इस पाठ में लेखक ने अन्य किसी व्यक्ति के साथ सवाल जवाब किए हैं और जिसके माध्यम से उनका परिचय हमें यहाँ पर मिल जाता है। दोस्तों, आप लोग जानते हैं कि हिंदी साहित्य में कई सारी विधाएं आती है, जैसे कि कहानी होती है, उपन्यास होते हैं, नाटक होते हैं, काव्य होते हैं, एकांकी होती है। तो यहाँ पर एकांकी के एक श्रेष्ठ लेखक के रूप में हम वर्मा जी को जानते हैं। केवल एकांकीकार नहीं, बल्कि एक श्रेष्ठ साहित्यकार, एक कवि, समालोचक के रूप में भी उनका परिचय है। तो उन्हीं के बारे में जानकारी हम लेते हैं। राम कुमार वर्मा जी का जन्म मध्य प्रदेश के सागर जिले में हो गया 15 नवंबर 1905 में। बचपन में वे एक मेधावी छात्र के रूप में पहचाने जाते थे। इनको खास करके तुलसीदास द्वारा रचित रामचरितमानस और मीरा के पदों में काफी इंटरेस्ट था, जिनको वे पढ़ा करते थे और सुना करते थे, गाया करते थे। इसके साथ ही उन्होंने अपनी पढ़ाई पूरी की, बीए किया, एमए किया और नागपुर विश्वविद्यालय से इन्होंने पीएचडी की उपाधि भी हासिल कर दी। उसके बाद में प्रयाग विश्वविद्यालय में उन्होंने कुछ अध्यापन कार्य भी किया। तो एक श्रेष्ठ लेखक के रूप में इनकी जीवनी कैसी रही, इसके बारे में इस पाठ के माध्यम से हम जानकारी लेंगे। पाठ के आरंभ में ही लेखक कहते कि एक सवेरे का समय था और लेखक बड़ी जल्दबाजी में थे, क्योंकि उनको डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी के घर जाना था। उनके घर का नाम है मधुबन, इसी के नाम से इस पाठ का नाम भी मधुबन रखा गया है। तो लेखक प्रयाग स्टेशन पर पहुंच गए और वहां से उनको राम कुमार वर्मा जी के निवास स्थान अर्थात मधुबन की ओर जाना था। वे बड़ी जल्दबाजी में थे कि उनको 10 बजे का समय दिया गया था इंटरव्यू के लिए, भेंट वार्ता के लिए। वैसे तो लेखक का डॉक्टर साहब से मिलने का ये पहला प्रसंग नहीं था, क्योंकि इसके पहले कई सारी संगोष्ठियों में, सम्मेलनों में, कुछ कार्यक्रमों में उन्होंने राम कुमार वर्मा जी को देखा था, लेकिन उनके साथ समक्ष बात करने का प्रसंग उनको नहीं मिला। तो आज पहली बार वे उनके घर जा रहे थे और आमने सामने बैठकर उनसे बात करने वाले थे। इसलिए उनके मन में कई सारे सवाल थे, जैसे कि डॉक्टर साहब कैसे होंगे, उनका आचरण कैसा होगा और साहित्य के बारे में उनके विचार कैसे होंगे, हमारी वार्तालाप कैसे होगी, किस प्रकार के प्रश्न मैं उनसे पूछूं। इस प्रकार के सवाल उनके मन में थे। लेकिन फिर भी वे राम कुमार वर्मा जी के घर गए, मधुबन के, और वहां उन्होंने सबसे पहले दरवाजे की बेल बजे, बेल बजती एक नौकर ने आकर दरवाजा खोला और दरवाजा खुलते उनको प्रश्न किया कि क्या आप अनुराग जी हैं? तो लेखक ने सिर्फ हाँ कहा। तो उन्होंने कहा, आइए डॉक्टर साहब, आप ही का इंतजार कर रहे हैं। तो उन्होंने आदर के साथ लेखक को घर में बुलाया और उनको ड्राइंग रूम में बिठाया और कहा कि डॉक्टर साहब अभी आते ही होंगे। इतने में डॉक्टर साहब आ गए और उन्होंने पूछा, अनुराग जी कहिए कैसे आना हो? तो लेखक ने अपने आने का मकसद उनको बताया कि देखिए डॉक्टर साहब, मैं आपके साथ साहित्य के संबंध में या आपके जीवन के संबंध में कुछ प्रश्न पूछना चाहता हूँ, कुछ जानकारी हासिल करना चाहता हूँ। तो डॉक्टर साहब ने बड़ी प्रसन्नता से कहा, कोई बात नहीं, आपको जो पूछना है आप पूछ लीजिए। और इस प्रकार से उनकी भेंट वार्ता आगे बढ़ी। डॉक्टर साहब, काव्य रचना की प्रेरणा आपको कहाँ से और कैसे प्राप्त हुई? इस संदर्भ में कोई ऐसा प्रसंग बताने का कष्ट करें जिसने आपके जीवन के अंतरंग पहलुओं को महत्वपूर्ण मोड़ दिया हो। पहले तो मेरे जीवन में समाज की अंध व्यवस्था के प्रति विद्रोह अपने आप ही उदित हुआ। सन 1921 में जब मैं केवल 15.5 वर्ष का था, गांधी जी के असहयोग आंदोलन में पारिवारिक एवं सामाजिक व्यवधानों से संघर्ष करते हुए मैंने भाग लिया। उस समय स्कूल छोड़ने की बात तो सोची भी नहीं जा सकती थी, मगर मध्य प्रदेश के अंतर्गत नरसिंहपुर में मौलाना शौकत अली साहब आए और बोले, गांधी जी ने कहा है कि अंग्रेजी की तालीम
गुलाम बनाने का एक नुस्खा है। तत्पश्चात आवाज तेज करते हुए कहने लगे, है कोई माई का लाल जो कह दे कि मैं कल से स्कूल नहीं जाऊंगा। मैंने अपनी माँ के आगे बड़ी ही श्रद्धा से स्कूल न जाने की घोषणा कर दी। सभी लोग सकते में आ गए। बात भी अजीब थी कि उन दिनों एक डिप्टी कलेक्टर का लड़का विद्रोह कर जाए। लोगों ने बहुत समझाया, पिताजी की नौकरी की बात कही, परंतु मैं घर से निकल पड़ा क्योंकि गांधी जी का आदेश मानना था। इस प्रकार सर्वप्रथम मैंने सत्य एवं देश के लिए विद्रोह किया। तब तक मैं 16 वर्ष का हो चुका था और राष्ट्रीय ध्वज लेकर नगर में प्रभात फेरी भी किया करता था। यह बात सन 1921 की है और इसी समय मैंने देश प्रेम पर एक कविता लिखी थी। यही मेरी कविता का मंगलाचरण था। आप मध्य प्रदेश से उत्तर प्रदेश कैसे आए? हिंदी प्रेम ने मुझे मध्य प्रदेश से उत्तर प्रदेश आने को प्रेरित किया, क्योंकि उन दिनों नागपुर विश्वविद्यालय में हिंदी नहीं थी। सन 1925 में मैंने इंटर की परीक्षा उत्तीर्ण की। तत्पश्चात उच्च शिक्षा हेतु प्रयाग विश्वविद्यालय में प्रवेश ले लिया। मैंने इसी विश्वविद्यालय से MA की परीक्षा प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण की। मैंने देखा कि डॉक्टर साहब के चेहरे पर गंभीरता के भाव साफ प्रतिबिंबित हो रहे हैं। ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे वे अपने अतीत में खो से गए हैं। मैंने पुनः सवाल किया, डॉक्टर साहब, प्रायः ऐसे देखा गया है कि कवियों एवं लेखकों के जीवन में उनका लौकिक प्रेम पारलौकिक प्रेम में बदल गया। क्या आपके साथ भी ऐसा ही हुआ है? अनुराग जी, प्रेम मनुष्य की एक प्राकृतिक प्रवृत्ति है। सन 1926 में मेरा विवाह हो गया और मैं गृहस्थ जीवन में आ गया। अब मुझे सात्विकता एवं नैतिकता से प्रेम हो गया। मैंने इसी समय यानी सन 1930 में कबीर का रहस्यवाद लिखा। इतना अवश्य है कि मेरे जीवन में कुछ अनुभव कविता के माध्यम से प्रेषित हुए। मुझे बचपन से ही अभिनय का शौक था और प्रायः उत्सव के अवसर पर नाटकों में भाग भी लिया करता था। मैंने बात आगे बढ़ाई और पूछा, डॉक्टर साहब, देश की राजनीतिक स्थिति के बारे में आपकी क्या राय है? मैं राजनीति से हमेशा दूर रहा क्योंकि आज की राजनीति में स्थिरता का अभाव है। यद्यपि मैं नेहरू जी, शास्त्री जी, इंदिरा जी एवं मोरारजी भाई से मिल चुका हूँ और उनसे मेरा परिचय भी है, परंतु मैंने राजनीति से अपने आप को सदा दूर रखा। मुझे राजनीति में कोई रुचि नहीं है। मैं साहित्यकार हूँ और साहित्य चिंतन में विश्वास रखता हूँ। इतना कहते हुए डॉक्टर साहब ने घड़ी देखी और बोले, अनुराग जी, मुझे 11:30 बजे एक कार्य से जाना है। तत्पश्चात उन्होंने मुझे एक कुशल अभिभावक की भांति आशीर्वाद देते हुए विदा किया। तो इस प्रकार से मधुबन पाठ के माध्यम से आज हमने हिंदी साहित्य जगत के एक महान लेखक डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी के बारे में जानकारी ली। इसके पाठ के माध्यम से डॉक्टर साहब की जीवन के बारे में, उनके साहित्य के बारे में और उनके समाज के प्रति जो विचार हैं उनके बारे में जानकारी हमें प्राप्त हो गई है। आइए देखते हैं इस पाठ से हमें कौन से नए शब्द सीखने को मिले हैं। संगोष्ठी, जिसका अर्थ है किसी विषय पर विशेषज्ञों का चर्चा सत्र, तालीम, शिक्षा या उपदेश। मुहावरे, ज्वार उठना, जिसका अर्थ है विचारों की हलचल। जैसे किसी मनुष्य के जीवन में तनावपूर्ण प्रसंग आ जाता है तो उसके मन में विचारों का ज्वार उठ जाता है, विचारों की हलचल हो जाती है। सकते में आना अर्थात घबराना,
या अति भयभीत होना। जैसे लेखक के विद्यालय छोड़ने के समाचार से उनके घर वाले सत्ते में आ गए थे। तो दोस्तों, इन शब्दों को अपनी कॉपी में लिखना और ठीक से याद भी करना। इसी प्रकार की वीडियो देखने के लिए क्रिएटिव एजुकेशन चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को दबाएं और वीडियो को शेयर जरूर करें।